आज हम जानेंगे भीमा कोरेगांव का इतिहास। कैसे 500 महारों ने 28,000 पेशवा सैनिकों को धूल चटा दी। आपसे विनती है इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें, जभी आपको भीमा कोरेगांव के युद्ध के बारे में जानकारी होगी। बहुजन इतिहास के बारे में जानने वाले लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। 1 जनवरी 1818 जगह भीमा कोरेगांव पूना। एक तरफ पेशवा बाजीराव की विशाल सेना और दूसरी तरफ थे ब्रिटिश आर्मी के मुट्ठी भर जवान। पेशवा की सेना में 28,000 से ज्यादा सैनिक थे। पैदल, घुड़सवार और तीरंदाज सैनिकों की टुकड़ियां भी युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार। पेशवा की सेना को देखकर ये दुश्मन घबरा जाए। उस दिन अंग्रेज सेना के अफसर भी घबरा गए थे। कुछ सैनिकों के सामने हजारों की फौज देखकर उन्हें यकीन हो चला था कि उनकी हार निश्चित है। 500 महारों ने 28,000 सैनिकों को धूल चटा दी। अंग्रेज सेना में कुल 834 सैनिक थे। इनमें से 500 सैनिक महार जाति के थे। इस महार रेजिमेंट के वीरों ने पेशवा की सेना से टक्कर का ऐलान कर दिया। उस दिन भीमा नदी के तट उस ऐतिहासिक लड़ाई के गवाह बने जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। भीमा कोरेगांव में जबरदस्त युद्ध हुआ, लेकिन महार सैनिकों के सामने पेशवा की सेना ज्यादा देर टिक न सकी। महार किसी भूखे शेर की तरह पेशवा की सेना पर टूट पड़े। एक एक महार सैनिक 100 पेशवा सैनिकों पर भारी पड़ रहा था। इन मुट्ठी भर सैनिकों ने पेशवा की सेना के छक्के छुड़ा दिए। दिन भर लड़ाई चली और पेशवा की सेना का मनोबल टूट गया। रात होते होते पेशवा ने घुटने टेक दिए। 1 जनवरी 1818 का वो दिन इतिहास की सबसे साहसिक लड़ाई के नाम से जाना जाता है। एक ऐसी लड़ाई जिसमें मुट्ठी भर महार सैनिकों ने हजारों की सेना को धूल चटा दी थी। उस दिन के बाद से महाराष्ट्र के पुणे जिले के भीमा कोरेगांव को दुनिया के नक्शे पर खास पहचान मिली। अंग्रेजों ने भीमा कोरेगांव में विक्ट्री पिलर बनवाया। अंग्रेजों ने महार सैनिकों के अदम्य साहस को सम्मान देने के लिए भीमा कोरेगांव में एक युद्ध स्मारक बनवाया। इस विक्ट्री पिलर पर महार सैनिकों के नाम लिखे गए। ये लड़ाई इतिहास में अमर हो गई। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि महार सैनिकों ने पेशवा के खिलाफ लड़ने के लिए इतनी ताकत कहां से आई? ऐसा क्या हुआ था जो अपनी जान की परवाह किए बिना महार रेजिमेंट टूट पड़ी थी? इसका जवाब हम आपको देते हैं। पेशवा राज में जातिवाद चरम पर था। 19वीं शताब्दी में पेशवा राज भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास का सबसे क्रूरतम शासन काल था। मराठों के साथ छल करके ब्राह्मण पेशवा जब सत्ता की कुर्सी पर आए तो उन्होंने शूद्रों को नरक जैसी यातनाएं देना शुरू कर दिया। ब्राह्मण पेशवाओं ने मनुस्मृति जैसी घटिया किताब को सख्ती से लागू किया। पेशवा राज में शूद्रों को थूकने के लिए गले में हांडी टांगना जरूरी था। साथ ही शूद्रों को कमर पर झाड़ू बांधना जरूरी था, जिससे उनके पैरों के निशान मिटते रहें। शूद्र केवल दोपहर के समय ही घर से बाहर निकल सकते थे, क्योंकि उस समय शरीर की परछाई सबसे छोटी होती है। परछाई कहीं ब्राह्मणों के शरीर पर न पड़ जाए, इसलिए उनके लिए यह समय निर्धारित किया गया था। शूद्रों को पैरों में घुंघरू या घंटी बांधनी जरूरी थी, ताकि उसकी आवाज सुनकर ब्राह्मण दूर से ही अलर्ट हो जाएं और अपवित्र होने से बच जाएं। अंग्रेजों ने महार रेजिमेंट बनवाई। ऐसे समय में जब पेशवाओं ने दलितों पर अत्यंत अमानवीय अत्याचार किए, उनका हर तरह से शोषण किया, तब उन्हें ब्रिटिश सेना में शामिल होने का मौका मिला। अंग्रेज चालाक थे, क्योंकि ब्रिटिश सेना में शामिल शरण सैनिक शूद्रों से कोई संबंध नहीं रखते थे, इसलिए अलग से महार रेजिमेंट बनाई गई। महारों को दिल में पेशवा साम्राज्य के अत्याचार के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा था, इसलिए जब 1 जनवरी 1818 को भीमा कोरेगांव में पेशवा सेना के साथ उनका सामना हुआ तो वो उन पर शेरों की तरह टूट पड़े। सिर्फ 500 महार सैनिकों ने बाजीराव द्वितीय के 28,000 सैनिकों को धूल चटा दी। महारों ने पेशवा से लिया अपमान का बदला। महारों में अंग्रेजी सिपाही होने से ज्यादा जातीय भेदभाव और अपमान का बदला लेने की ललक थी। इस तरह इस ऐतिहासिक लड़ाई में महारों ने अपने अपमान का बदला लिया। 1 जनवरी 1927 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भीमा कोरेगांव गए थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की इस पहल से देश के लाखों करोड़ों दलितों को प्रेरणा मिली। जो दलित पहले खुद को कमजोर और हीन समझते थे, अब उन्हें ये पता चला कि इतिहास में
उनके लोगों ने अदम्य साहस दिखाया है। ये एक तरह से गर्व करने वाली बात थी। महारों के गुस्से की जीत थी भीमा कोरेगांव की लड़ाई। धीरे धीरे दलित हर साल 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव में जुटने लगे। हर साल लाखों लोग भीमा कोरेगांव में आते हैं। ब्राह्मणवादी इस जश्न को अंग्रेजों की जीत का जश्न बताकर दुष्प्रचार करते हैं। वो कहते हैं कि आज़ाद भारत में अंग्रेजों की जीत का जश्न क्यों मनाया जा रहा है। इस सवाल के जरिए मनुवादी मीडिया और ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग भीमा कोरेगांव की ऐतिहासिक लड़ाई को अंग्रेजों की लड़ाई साबित करने की साजिश कर रहे हैं, क्योंकि भीमा कोरेगांव अंग्रेजों की नहीं बल्कि महारों के गुस्से की जीत थी।